सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महावीर स्वामी की जय। हम पढ़ रहे हैं विनय पाठ। विनय पाठ जिसमें 22 छंद है। कल हमने 11 छंद तक का वर्णन पढ़ लिया था। 11 छंद तक का मीनिंग हमने कल पढ़ लिया था। आज हम आगे लेते हैं 12वां नंबर छंद। पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे। अंजन से तारे प्रभु, जय 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 जिन देव। भगवान ने क्या किया? बहुत सारे पतितों को पावन किया। आपको पता है 6 मंथ के अंदर 608 सिद्ध होते हैं। इतने सिद्ध हैं कि लिखा है गिनती कौन करे। कितने सिद्ध हो चुके हैं उनकी गिनती अब कौन करे। पतित जो भी थे उनको भगवान आपने पावन किया। उनकी गिनती अब कौन करने बैठा है। अंजन से तारे प्रभु। अंजन चोर की कहानी तो आपने पढ़ी होगी कि अंजन चोर ने क्या किया। जैसे ही प्रभु को ध्याया और कहा आड़म ताड़म सेठ वचन प्रमाणम, और उसने विद्या हासिल कर ली। अंजन चोर जो रानी का हार लेकर के भाग रहा था, वो सोचा यहाँ पे अगर मैं भागता भागता पकड़ा जाऊंगा तो निश्चित ही मेरी मृत्यु होगी, राजा के सैनिक मुझे मार डालेंगे। क्या एकता पता है अंजन चोर का कहानी? अंजन चोर था ना, वो वेश्या को देने के लिए रानी का, म्यूट हो तुम, रानी का हार चोरी करके भाग रहा था। रानी के सैनिक उसके पीछे पीछे भाग रहे थे कि वो हार कैसे वापस ले। और उसके बाद उसने देखा एक सेठ विद्या हासिल कर रहा है, बहुत ध्यान से कुछ बोल रहा है, लेकिन उसे आकाश वाली विद्या हासिल नहीं हो रही। तो उसको तो कुछ मंत्र आता नहीं था। वो क्या किया, रस्सी पे चलने के लिए खड़ा हो गया, एकदम मंत्र मुग्ध होकर के, ध्यान लगा करके, आंख बंद करके रस्सी पे चलने लगा। और उसने कहा आड़म ताड़म सेठ वचन प्रमाणम। मतलब सेठ जो बोल रहा है वही सही है। ये नहीं बोल रहा है कि उसको नमो अरिहंतानम या कुछ भी। वो बोल रहा है सेठ जो बोल रहा है वही सही है, और उसे विद्या हासिल हो गई। सेठ को तो नहीं हुई और उसको विद्या हासिल हो गई। तब यहाँ बोला है अंजन से तारे प्रभु की। भगवान आपने अंजन जैसे को तार दिया। आपकी जय जय हो। जय 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 जिनदेव। कितने जन को आप सिद्ध बनाते हैं, गिनती कौन करे उनकी। अंजन जैसे चोर को भगवान आप तार देते हैं। भगवान आपकी जय हो। थकी नाव भवदधि विसे, तुम प्रभु पार करे। खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। जिसकी नाव थक जाती है और नाव किनारे नहीं लग पाती है, जैसे हमारी नैया है, पार नहीं जा रही है हमारी नैया। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि हम भव भव में भटक रहे हैं। हमारा गुणस्थान नहीं बढ़ रहा है, हम पहले गुणस्थान में हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि जीव ही पंचम काल में पैदा हुए, और स्त्रियां तो नियम से पिछले भाव में मिथ्या दृष्टि रहती है। तो हम तो मिथ्यात्व में रुल रहे हैं। पहला गुणस्थान है हमारा। अब पता नहीं, अब हमें जैन धर्म और उच्चा कुल मिल गया तो हम अपने गुणस्थान को बढ़ा करके चौथा ला पाए हैं कि नहीं, ये भी अभी तक संशय है और केवली गम्य विषय है कि हमारा गुणस्थान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। हमें इस संसार से मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान की तरफ बढ़े, और फिर एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ते जाए। तो हमारी नाव क्या है? थकी नाव भवदधि विसी, तुम प्रभु पार करे। प्रभु क्या है? उस नैया को पार लगा देते हैं जो बीच में अटकी भटकी है, थक गई है और रुक गई है। केवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। भगवान से अच्छा केवटिया कोई भी नहीं है। भगवान उसकी नैया को पार लगा देते हैं। तो भगवान की जय हो। राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव। इसका मतलब होता है कि मैं राग के सहित जग में जब से रुल रहा हूँ। मैं राग से सहित क्या, मुझे राग पसंद है, मोह है सब चीजों से, और मैं रागी देवताओं को मान रहा हूँ। किसे मान रहा हूँ?
मिले सरागी देव। सरागी देव मतलब जो देवता अपने साथ स्त्री को रखता है, जो देवता अपने साथ त्रिशूल रखता है, तलवार रखता है, ये सारी देवता को मैं मान रहा हूँ। राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव। कैसे देव मिले हमें? ऐसे देव जिनके पास स्त्रियां खड़ी है, जिनके पास औजार है, जिनके पास त्रिशूल है। इन सारे सरागी देवों को मान रहा हूँ। वीत राग भेटियो अभे। वीत राग, अब ये जो भेटियो अभे है ना, इसके लिए कई जन इसको क्या पढ़ते हैं, वीत राग मेटियो अभे। जिसको नहीं आता है वो ध्यान भी नहीं देता है, यहाँ भेटियो लिखा है कि मेटियो लिखा है। भ और म में जरा सा ही अंतर है, तो वो मिल जाता है कभी कभी लाइन। अब हमें जाकर के वीतराग भगवान से भेंट हुई है। वीतराग मतलब जिनके पास राग द्वेष नहीं है। तो वीतराग भेटियो अबे मीटो राग कुटेव। अब जाकर के हमारा राग कु मतलब सारी ये जितने भी कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, ये सब अभी मिटे हैं। और हम अभी, हमारा अभी वीतराग भगवान से साक्षात्कार हुआ है। अभी तक तो सरागी देवी देवता में हम भटक रहे थे, घूम रहे थे, अटके हुए थे। कित निगोद कित नार की, कित तिर्यंच अज्ञान, आज धन्य बानुष भयो, पायो चिन्वर था। कित निगोद मतलब कहीं, कभी हम निगोद में गए, कभी हम नरक में गए। कित निगोद कित नार की, कित तिर्यंच अज्ञान। कभी हम तिर्यंच बने, तिर्यंच को तो कोई ज्ञान भी नहीं होता। वो क्या होता है? असंगी होता है। संगी जीव पंच इंद्री से शुरू होता है, मन सहित। और जो तिर्यंच होता है, त्रस और स्थावर का एक जीव, इनके तो मन भी नहीं होता। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये सारे जीव क्या कर रहे हैं? इनको पता है क्या कि ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी इनको अपने जीवन का कोई ध्येय, लक्ष्य कुछ भी नहीं होता। तो हम आज तक क्या क्या बने। आदिनाथ प्रभु की जब हम पूजा पढ़ते हैं ना, तो उसकी जयमाला में लिखा हुआ है कि हम कितना कितना दुख भोग कर आए हैं, देशोटन की मार। क्या क्या उसकी पूजा की जयमाला में लिखा है। कित निगोद कित नार की, कित तिर्यंच अज्ञान। हम पूरे अज्ञानी रहे, कभी निगोद में गए, कभी नरक में गए, कभी तिर्यंच बने, कभी तरस बने, कभी स्थावर बने, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री बने। आज धन्य मानुष भयो, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं मनुष्य पर्याय में आया और पायो जिनवर थान। और मुझे जिनवर, तीन लोक के नाथ आप मिले। तो आज मेरा जीवन धन्य हो गया, जो मुझे मनुष्य पर्याय भी मिला और उसके संग संग मुझे तीन लोक के नाथ भी मिले। तुमको पूजे सुरपति। अब भगवान क्यों क्यों भगवान धन्य है? क्योंकि भगवान को सुरपति भी पूजते हैं, अहिपति भी पूजते हैं, नरपति भी पूजते हैं। बृहस्पति देव भी भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं के साथ साथ जो नर मनुष्य, उसमें जो महान है, सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं। तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करन लगियो तुम से। आज मेरा भाग्य जागा है कि मैं आज आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि आपकी सेवा तो संपूर्ण विश्व में सारे राजा, देव, महेंद्र, इंद्र, सारे लोग आपकी पूजा अर्चना करते हैं। अशरण की तुम शरण हो, निराधार आधार। भगवान क्या है? जिनको कहीं पे भी शरण नहीं मिलता, वो अशरण के भगवान ही शरण है। और निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है, उसका भी आधार कौन है? तीन लोग के नाम। मैं डूबत भव सिंधु में, घी लगायो पार। मैं कहाँ डूब रहा हूँ? भव भव के सिंधु में। हमारी नौका को आप पार लगाइए। मनुष्य जीवन कितनी बार मिलता है इंसान को? हर बार मिल जाता है क्या? लोग बोलते 7 जन्म में मैं तुझे ही पाऊं। 7 जन्म किसको मिल रहा है? मनुष्य पर्याय का। मनुष्य पर्याय का ऐसा है कि जैसे बहुत बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में एक तो अंगूठी गिर जाए, फिर कोई बोले जाओ वो अंगूठी को लेकर के आओ। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप समुद्र से वो अंगूठी लेकर के आ गए?
उतना ही पॉसिबल जितना कि मनुष्य पर्याय को पाना। तो हम बहुत ज्यादा पुण्य किए थे पिछले जन्म में, तब जाकर के हमें इस जन्म में मनुष्य पर्याय मिला। इतना आसान नहीं है। तो मैं डूबत भव सिंधु में, भव के चक्कर में मैं जो फंसा हुआ हूँ, मुझे खेय लगाओ पार। वीतरागी देव ही हमें पार लगा सकते हैं। इंद्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। इंद्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान। इंद्र हो, गणपति हो, कोई भी हो, सब भगवान आपकी पूजन आराधना करते हैं, आपकी विनती करते हैं। अपनो विरद निहारी के कीजिए आप समान। भगवान क्या करते हैं? भगवान ऐसे नहीं बोलते कि तू भक्त भक्त है और मैं भगवान। भगवान बोलते तू भी आकर के भगवान बन, कीजिए आप समान, मतलब आप अपने जैसा तुम सब मुझे बना लीजिए। तो हम भगवान को यही बोलते, कीजिए आप समान। आप अपने ऊपर जो दृष्टि डालिए, आप जैसे हैं वैसे ही आप हमें बना लीजिए, तुम सब मैं भी बन जाऊं। तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार, हा डूबो जात हो नेक निहार निकार। भगवान की जो दृष्टि है, सुदृष्टि, अच्छी दृष्टि, भगवान कभी भी तीसरी आंख खोलते हैं क्या? पारसनाथ भगवान कितनी ज्यादा पूजा अर्चना ध्यान, जो भी ध्यान लगा के बैठे हैं, वो कमट का जीव 10 भव तक एक तरफा बैर किया, लेकिन भगवान ने कभी भी आंख खोल करके उसको विध्वंस नहीं किया। थोड़ी सी इतनी सी आंख खोल के उसे देख भी लेते ना भगवान, वो तो नष्ट हो जाता। लेकिन भगवान के अंदर द्वेष तो है ही नहीं। भगवान की दृष्टि क्या है? सुदृष्टि है, अच्छी दृष्टि है। राजा श्रेणी और उसकी पत्नी दोनों ने एक संग जब मुनि महाराज से आशीर्वाद लिया, तो राजा श्रेणी ने तो सांप गले में डाला और पत्नी ने उपचार करवाया, लेकिन महाराज ने क्या किया? आचार्य ने दोनों को समान आशीर्वाद दिया। तो सब दृष्टि क्या है? सुदृष्टि। तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार। आपकी इसी सुदृष्टि से जग उतरता है, पार लगता है, सबकी नैया पार लगती है। हा डूबो जात हो, मैं डूबने जा रहा था, नेक निहार निकार। तो हम आपकी नेक सुदृष्टि से हम भी तिर जाएंगे। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उर्भार, मेरी तो से बनी तातो करो पुकार। यदि मैं अपनी यह व्यथा किसी और को सुनाऊं कि मैं भव भव से घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो रही है, तो कोई भी मेरा भला करने वाला नहीं है। जो मैं कहूँ और सो, ये एकता आकर के मुझे बोलेगी, सोनू हम तो इतने भाव से घूम रहे हैं, कोई उपाय बताओ। तो हमारे पास थोड़ी ना उपाय है। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उर्भार, मैं किसी को भी कुछ भी बोलूं, कुछ भी रास्ता बैठने वाला नहीं है। मेरी तो से बने, मेरी तो भगवान तुमसे डायरेक्ट कनेक्शन है, मुझे कोई मीडिएटर का जरूरत नहीं है। मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, इसलिए मैं तुझे पुकार रहा हूँ। बंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु बंदत जास। मैं पांचों परम गुरु की वंदना करके, तो पांचों परम गुरु कौन हुए? हम जो नमोकार करते हैं, पंच परमेष्ठी की वंदना करते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम। तो आप बोलोगे बंदो पांचों परम गुरु, तो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान गुरु कैसे हुए हमारे? अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पांचों में यहाँ पे बंदो पांचों परम गुरु जो लिखा है ना, कि यही सारे पूर्ण रूप से महान गुरु हैं। तो आचार्य कैसे हमारे गुरु है वो आपको पता है, उपाध्याय कैसे ये मालूम है, और साधु कैसे ये मालूम है, और अरिहंत भगवान अपनी देशना दे करके हमको लाभान्वित करते हैं, इसलिए वे हमारे गुरु है। और सिद्ध भगवान परोक्ष रूप से हमारे गुरु है, क्योंकि हमें उनको देख करके उनके जैसा बनने की इच्छा होती है, तो परोक्ष रूप से वह हमारे गुरु है। तो ये पांचों परम गुरु है, बंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु बंदत जास। ये पांचों परम गुरु है, सुर गुरु बंदत जास, इनकी वंदना
बृहस्पति तक करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश, सारे विघ्नों के हरण करने वाले हैं। विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न को हर के मंगल को करने वाले, पूर्ण परम प्रकाश, पूरा संपूर्ण प्रकाश, ज्ञान का दीपक, प्रकाश ही प्रकाश करने वाले कौन है? भगवान आप हो। और कोई विघ्न हरता नहीं है। बहुत जन के लिए बोला जाता है विघ्न हरता, मंगल करता, लेकिन असली में विघ्न हरता और मंगल करता कौन है? हमारे परम गुरु, पांचों बंदो पांचों परम गुरु सुरगुरु बंदत जास। अब 2400 जिन पद नमो, 24 क्या है? 24 तीर्थंकर है, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, ये सारे जो 24 तीर्थंकर है हमारे, 2400 जिन पद नमो, नमो शारदा माय। हम किसको किसको नमस्कार कर रहे हैं? 24 तीर्थंकर को नमस्कार कर रहे हैं और साथ साथ में जिनवानी माँ को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है वो जिनवानी माँ से मिल रहा है। तो हम 2400 जिनपद नमो, नमो शारदा माँ, शिव मग साधक साधु नमी, रच्यो पाठ सुखदाय। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो शिवमग साधक साधु नमी, रच्यो पाठ सुखदाय। हम भगवान की वंदना अर्चना, 24 भगवान को नमस्कार और जनवानी माँ को नमस्कार इसीलिए कर रहे हैं कि हमें भी एक दिन शिव पद मिले, और शिव पद के जो भी अनुयायी है, जितने भी साधु है, जो वहां पे जाने के लिए साधना कर रहे हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती, छठे गुण स्थान वर्ती, सप्तम गुण स्थान वर्ती, हम सभी को शिवमग साधक साधु नमी, रच्यो पाठ सुखदाय। हम पाठ का विनय पाठ कंप्लीट करते हैं 24 भगवान को नमस्कार के साथ साथ और माँ जिनवानी के आदर सत्कार के साथ साथ विनय पाठ कंप्लीट करते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हाँ, ग्रुप में मैं डालती हूँ। तो आज का मुझे चाहिए था, तो मतलब हाँ, मैं आज का रिकॉर्डिंग ना ग्रुप बनाया हुआ है उसमें डाल दूंगी, और कल का भी मैंने पोस्ट किया था। कौन से ग्रुप में आप, मतलब कौन सा ग्रुप है? इसका एक ग्रुप बनाया है, आप अपना नंबर दे दो, आपको ऐड कर देंगे उसमें। हाँ, 056 हाँ 71 हाँ 056 78 हाँ 28099। 056782809। यस यस यस। आप कहाँ से हो? मैं अबू धाबी से हूँ। आपका नाम? कुंजल दोषी। अबू धाबी में क्या जैन मंदिर कितने हैं? अबू धाबी में नहीं है, दुबई में है। दुबई और अजमान में 2 है, घर चैत्यालय है। कहाँ पे? दुबई और अजमान। दुबई और अजमान में। दुबई में कितने मंदिर हैं? दुबई में घर चैत्यालय है, वहां पे एक आदिनाथ भगवान का छोटे से आदिनाथ भगवान है। एक ही भगवान है। और अजमान में है वो, वहां पे चतुर्मुखी जिनालय है। और आपके जहाँ पे आप रहते हो अबू धाबी, वहाँ पे नहीं है? नहीं, इधर नहीं है, हमें दुबई जाना पड़ता है। ओ, दुबई दूर है क्या आपके यहाँ से? यहाँ से